प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको 8वीं क्लास मैथ एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर करवाऊंगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, रेशनल नंबर या परिमेय संख्या करवाने से पहले मैं आपको आज कुछ उन सब संख्याओं के बारे में जानकारी दूंगा जो एक 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को आनी ही चाहिए, क्योंकि बगैर उन संख्याओं के, उन नंबर्स के बच्चे का मैथ अधूरा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला आपका आता है प्राकृतिक नंबर या प्राकृतिक संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो गिनती की संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं को हम गिनती की संख्याएं भी कह सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 100 एंड 100। जहां तक हमें संख्याएं आती हैं, जहां तक संख्याएं होती हैं, वो सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी और सबसे पहली संख्या 1 होती है, 1 होती है। क्योंकि जब भी हम गिनती शुरू करते हैं तो गिनती में कभी भी हम 0 से शुरू नहीं करते। जैसे मान लो हम अपने हाथ की उंगलियों को गिनना शुरू करें तो यहां से शुरू करते हैं 1, 2, यानी 1 से शुरू किया, ना कि हमने ऐसे शुरू किया 0, 1, 2। इसलिए प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होकर और आगे बढ़ती जाती हैं। तो ये प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू और आगे चलती रहेंगी। उसके बाद पूर्ण संख्याएं या होल नंबर। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें 0 भी शामिल कर लिया जाता है। यानी प्राकृतिक संख्याओं में यदि 0 शामिल कर लिया जाए तो वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 और आगे इसी प्रकार बढ़ते जाएं तो इसको हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे विश्वास है कि आपको ये सब बातें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होंगी, और यदि आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इन पर और अच्छी पकड़ आपकी हो जाएगी। उससे आगे पूर्णांक यानी इंटेजर्स। यदि हम पूर्ण संख्याओं के ऋणात्मक यानी नेगेटिव को भी शामिल कर लें तो वे संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 और सो ऑन। ठीक उसी प्रकार लेफ्ट हैंड साइड में -1, -2, -3 और इसी प्रकार सो ऑन आगे चलती जाएं तो इन संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। फिर से पूर्ण संख्याओं के अंदर यदि उनके ऋणात्मक भी शामिल कर लिए जाएं तो वो संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। तो आप लोगों को मेरे ख्याल में पूर्णांक भी बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट आपका सम संख्याएं, जिसको हम इवन नंबर कहते हैं। तो बड़ा आसान है, छोटी कक्षा से हमें इस चीज का मालूम है कि सम संख्याएं या इवन नंबर क्या होते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूरी भाग हो जाएं, उन संख्याओं को सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएं और पूर्ण ये आपकी सम संख्याएं मिलेंगी जो 2 से पूरी भाग हो जाएं। यानी सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी भाग हो जाए या विभाजित हो जाए। नेक्स्ट विषम संख्याएं यानी ओड नंबर।
प्यारे विद्यार्थियों, विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से भाग नहीं होती, जो 2 से विभाजित नहीं होती। उन संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 और इसी प्रकार आगे चलते जाएं और बढ़ते जाएं और विषम संख्याएं आपके पास आती रहेंगी। बस शर्त यह है कि वो संख्याएं 2 से भाग नहीं होनी चाहिए। उन संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट, पूर्ण वर्ग संख्याएं या परफेक्ट स्क्वायर नंबर। वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग हो, जिनका पूर्ण वर्ग हो, उन संख्याओं को हम पूर्ण वर्ग संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और ठीक इसी प्रकार आगे चलते जाएं तो 1, 4, 9, 16, 25, 36 और 49 पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएंगी, क्योंकि इन संख्याओं का पूरा पूरा वर्ग मिल जाता है, निकल जाता है। उससे आगे पूर्ण घन संख्याएं या परफेक्ट क्यूब नंबर। प्यारे विद्यार्थियों, वे संख्याएं जिनका पूर्ण घन प्राप्त हो, उन संख्याओं को हम पूर्ण घन संख्याएं कहते हैं या परफेक्ट क्यूब नंबर कहते हैं। जैसे 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64। तो इसी प्रकार आगे चलते जाएं और बढ़ते जाएं तो यहां 1, 8, 27 और 64 पूर्ण घन संख्याएं कहलाएंगी। तो इस प्रकार हम पूर्ण घन संख्याओं के बारे में भी पूरे अच्छे रूप से समझ चुके हैं। उससे आगे विद्यार्थियों, अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हों, ओनली 2 फैक्टर्स, सिर्फ 2 गुणनखंड हों, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर कहते हैं। और हम इनको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तो आराम से आपके समझ में आ जाएगा। जैसे 5 के यदि हम गुणनखंड बनाना शुरू करें तो आपका एक गुणनखंड 1 होगा और दूसरा गुणनखंड 5 ही होगा। तो इस प्रकार 5 संख्या के सिर्फ 1 और 5 2 गुणनखंड हैं, इसलिए 5 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक प्राइम नंबर है। दूसरा एक संख्या और ले लीजिए 13 को यदि हम भाग करें या 13 के यदि हम गुणनखंड प्राप्त करें तो इसका एक गुणनखंड 1 होगा, पहला गुणनखंड 1 होगा और दूसरा गुणनखंड 13 होगा। तो इस प्रकार 13 के भी 2 ही गुणनखंड प्राप्त होते हैं। केवल 2 गुणनखंड प्राप्त वाली संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, क्योंकि 2 के गुणनखंड भी सिर्फ 2 ही होते हैं। 2 का पहला गुणनखंड 1 है और दूसरा गुणनखंड 2 है। तो इस प्रकार 2 भी एक अभाज्य संख्या है और इसके
दो गुणनखंड 1 और 2 हैं और पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 को कह सकते हैं। तो आइए उससे आगे भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों उन संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 27 के यदि हम गुणनखंड प्राप्त करें तो 1, 3, 9, 1, 3, 9 यानी 2 से अधिक गुणनखंड हमें प्राप्त हुए, 2 से अधिक फैक्टर हमें प्राप्त हुए। तो ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो उन संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं, यानी कंपोजिट नंबर कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, भाज्य संख्याएं भी आपकी, मुझे विश्वास है कि अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। तो उससे आगे सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, ऐसी दो संख्याओं का युग्म, ऐसी दो संख्याओं का युग्म, युग्म यानी जोड़ा, जोड़ा यानी पेयर, ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसका महत्तम समापवर्तक यानी HCF एक हो, जिनका HCF एक हो, ऐसी दो संख्याओं का एक जोड़ा जिसका HCF एक हो, उस जोड़े को, उन संख्याओं को आपस में एक दूसरे की सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल से इसको और क्लियर कर देंगे। जैसे 2 और 7, 2 और 7, 2 और 7 का यदि हम महत्तम समापवर्तक निकालें, समापवर्त्य निकालें, HCF निकालें तो हमारा 1 आएगा। 2 और 7 का HCF 1 आएगा। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल 1 और 5, 1 और 5 का यदि हम HCF निकालें तो उसका भी 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 और 7 का पेयर, 2 और 7 का युग्म, 2 और 7 का जोड़ा, ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक उसी प्रकार 1 और 5 का जोड़ा भी सह अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनका भी महत्तम 1 है। और मोटे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सह अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ, जो सिर्फ और सिर्फ 1 से कटे। सह अभाज्य संख्याएं कि मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि वे संख्याएं, वो जोड़ा, वो संख्याओं का जोड़ा जो सिर्फ और सिर्फ 1 से कटे, उस जोड़े को हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो अब हम हमारे लास्ट पॉइंट पर और आपका जो 8th क्लास का पहला चैप्टर है प्रीमेय संख्याएं, उस पर आते हैं और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रीमेय संख्याएं या रैशनल नंबर, प्रीमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q की शक्ल में लिख सकें, P/Q की शक्ल में लिख सकें, जहां पर P और Q पूर्णांक हो, जहां पर क्या हो, P और Q पूर्णांक हो, इंटेजर्स हो, पूर्णांक हो यानी इंटेजर्स हो, इंटेजर्स हो। इसका मतलब, और एक Q बराबर नहीं हो 0 के, यदि ये दो शर्तें पूरी करता है तो उस नंबर को हम रैशनल नंबर या उस संख्या को हम
परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसको P बाय Q, P बटे Q की शकल में लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हो और Q बराबर नहीं हो 0 के। जैसे हम कुछ उदाहरणों से इसको और क्लियर करेंगे। 1/2, यहां एक P है और 2 Q है, और दोनों के दोनों 1 और 2 क्या है? 1 और 2 पूर्णांक है। और दूसरी शर्त, Q 0 नहीं है, Q 0 नहीं है, इसलिए 1/2 एक परिमेय संख्या है। 1/2 एक परिमेय संख्या है। अभी हम कुछ और लेते हैं, जैसे 7/5। क्या यह परिमेय संख्या है? हम कहेंगे हां, यह एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 7/5 P बाय Q की शक्ल में है। पहली जो कंडीशन है, 7/5 P बाय Q की शक्ल में है। दूसरा, P और Q दोनों पूर्णांक है। तीसरी कंडीशन, Q 0 के बराबर नहीं है, बल्कि कितना है? 5 है। और जब ये शर्तें पूरी हो जाए तो हम कह सकते हैं कि वो संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे 8/0, 8/0। क्या यह एक परिमेय संख्या है? मैं कहूंगा यह परिमेय संख्या नहीं है। हम ये कहेंगे कि यह परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 8/0 P बाय Q की शक्ल में तो है, P और Q पूर्णांक भी है, लेकिन जो तीसरी कंडीशन बोलती है Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां Q 0 है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, परिमेय संख्या की इंट्रोडक्शन में पहले पार्ट में आज इतना ही। आगे हम परिमेय संख्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। परिमेय संख्या के गुण धर्मों की चर्चा करेंगे। परिमेय संख्या के गुण धर्मों की चर्चा के बाद हम एक्सरसाइज पर चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।